तो कल का चैप्टर था हैव अ मैजिकल डे। और आई होप कि कल मतलब आज सबने जो है अर्ली मॉर्निंग में लिखे होंगे अपने काम, टू डू लिस्ट अपनी बनाई होगी। उसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मान लीजिए कि आज जो है मेरा पूरा दिन मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा जा रहा है और आज मैं पूरा दिन बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने कामों के साथ। आप एक कहते हैं ना, जो हम चाहते हैं हम वह भी लिख सकते हैं उस टू डू लिस्ट में। तो कल यस्टरडे आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दिस थिंग, तो आज मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो आप जैसा भी पूरा दिन चाहते हो, मान लीजिए किसी से मिलना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो कि आज मेरे रिलेटिव से जो है मीटिंग बहुत अच्छी रही। या फिर मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से किसी के घर जाना चाह रहे हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं बहुत टाइम से जाना चाह रही थी, तो मैं आज जो है मेरी फ्रेंड बहन जो भी उसके यहाँ से होके आ चुकी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो मॉर्निंग आपने मैजिकल बना ली, जो आपका जो जादुई सुबह थी। उसके बाद दिन आपने मैजिकल बना लिया, रात आप मैजिक रॉक से मैजिकल बना ही रहे हो। अब आते हैं 15वें दिन पर, जिसका नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उसके साथ ही मुझे आप सब लोगों को रियली में थैंक यू करना है, क्योंकि उसका रीजन एक ये है कि जो मॉर्निंग में हमारे साथ प्रैक्टिसेस में जुड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। कहते हैं ना कि मास में जो मतलब ग्रुप में जो एनर्जी होती है उसकी तो बात ही बहुत अलग होती है। इसीलिए तो हम जो है गुरुद्वारे में जाके इकट्ठी अरदास करते हैं, सारे लोग साथ में मिलके करते हैं। क्यों इस तरह के पाठ रखवाए जाते हैं, सुंदरकांड पाठ, सत्संग हुआ, सुखमनी पाठ, या फिर और भी जो भी पाठ होते हैं, हनुमान चालीसा ग्रुप में करवाई जाती है। तो उसका रीजन ये होता है कि इतने सारे लोग भगवान के नाम पे कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि सत्संग खत्म हुआ, भगवान का पाठ खत्म हुआ, फिर बाहर जाके जो है हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन हम जब उस पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं तो हम सब लोग बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं। भले हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं को जो पूरा करना चाहता है वो मांग रहा है या फिर वो प्रार्थना कर रहा है, इट्स ओके। बट हम लोग जो सब साथ में होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं। तो उससे क्या है कि मैं आपको सबको मतलब काफी टाइम से ग्रेटिट्यूड करना चाह रही थी कि आप सबका बहुत थैंक यू है कि आप इस टाइम भी जुड़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, जैसे मुझे कल जो 13 चैप्टर में मैंने देखा कि उसमें बताया था कि आप फ्रिज के ऊपर भी अपने पिक्चर्स चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उधर लगा सकते हैं। आप उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करवा के उधर लगा सकते हो, जो भी आपका ड्रीम है। तो इस तरह मैजिक बुक हर बार करने से हर बार कुछ नई चीज पता चलती है। जैसे कि मुझे उस दिन पता चला कि यूनिवर्स कंप्लीट्स योर नॉट योर ड्रीम्स, एक्चुअली यूनिवर्स फुलफिल व्हाट यू आर। मतलब आप जो हो वो यूनिवर्स पूरा करता है, आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं करता। तो इसीलिए हमको वैसा बनना है, वैसा सोचना है, तो यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मैच हो जाएगी, तो हमारी ऑटोमेटिकली जैसा हम हैं वो हम पा लेंगे, है ना। तो आपकी वजह से मेरी भी जो है प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। अर्ली मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड साथ में लिखने में आ जाते हैं, वरना अकेले में तो सबका मन जो है सब पे हावी है कि हम सोचते हैं कि आज मैं ये ना खाऊं, आज मैं डाइट कर लूं, लेकिन हम वो खा लेते हैं। चलो आज एक्सरसाइज, मन बोलता है चलो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फिर हम वो मान लेते हैं, चलो आज योगा नहीं जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं। तो साथ में जो है इसीलिए कहा जाता है कि वॉक के लिए भी हम किसी को बोलते हैं साथ में चलो, साथ में वॉक कर लेंगे, साथ में जिम चलते हैं। या फिर कई और चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि कोई और कंपनी होता हमारी और अच्छे से हो जाती है। तो उसी तरह हम जब साथ हैं सब लोग तो हम सबकी प्रैक्टिस हो जाती है और हम सब सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कम सीखा है, मैंने कोई ज्यादा सीखा है, कुछ नहीं, मैं भी सीख ही रही हूँ आपके साथ। क्योंकि डेली के जो सरकमटेंसेस होते हैं वो हम सबके साथ आते हैं, वो आपके साथ भी आते हैं, वो मेरे साथ भी आते हैं। सेम प्रॉब्लम, सेम ब्रेकडाउन हम सबके साथ आते हैं, चैलेंजेस हम सबके साथ आते हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ सेम उसी तरह सीख रही हूँ जैसे आप सीख रहे हो। ठीक है। तो चलिए 15वां दिन आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही 4 दिन पहले के, तो सबसे पहले तो खुद को शाबाशी दो कि हम जो है आज हमने 18-19 दिन कर लिए हैं। तो चलिए गीत मैम, बढ़ते हैं आगे 15वें दिन की ओर। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो,
तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। सबसे पहले तो चैप्टर ही देखो आप, चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर किस बारे में होगा। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। हर संबंध जो होता है वो मधुर होता ही नहीं है ना। या फिर कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक की वजह से, या कहीं ना कहीं हमारे नेचर की वजह से, या सामने वाले के नेचर की वजह से कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हमारी लाइफ में, हमारे किसी न किसी रिलेशन के साथ चल ही रहे होते हैं। तो उन संबंधों को भी अगर हम मधुर बना ले, मधुर यानी कि उन संबंधों को भी हम जो है अच्छा कर ले, हील कर ले, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी का थोड़ा सा भी चांस होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो हम अपने ड्रीम्स की ओर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। अगर ये सब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम जो फोकस कर पाएंगे, किस पे फोकस कर पाएंगे? विजुअलाइजेशन पे। आप सोचो कि आप मैजिक बुक कर रहे हो, ठीक है, और दिन में या शाम में या नाइट में हस्बैंड से लड़ाई हो गई, है ना, ब्रेक डाउन आ गया, या फिर इन लॉज से लड़ाई हो गई, ससुर जी से हो गई, सास से हो गई, या मम्मी से फोन पे चिक चिक हो गई, भाई से हो गई, है ना, या फिर कोई फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, कुछ ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर हमारे जो हमारे बिजनेस होता है, शॉप होती है उधर, हमारी हेल्पर्स होते हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो इस तरह की चीजों से क्या होता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, हमारा मन चलता है, हमारे दिमाग में बातें आती है, फिर हमें रोना आता है, फिर हमें गुस्सा आता है, ये सारी चीजें होती है। अब ये सारी चीजें होंगी तो अगर आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद असाइनमेंट करना है, कैसे करोगे? उस पे लिख लोगे भले, लेकिन मन थोड़ी आपका उधर साथ में होगा, आपका दिल उसके साथ में नहीं होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आपको लगेगा यार मुझे काम निपटाना है, मैंने कर लिया। एक आप जो है और मतलब ऐसे ही कर रहे हो काम को, और एक आप दिल से कर रहे हो, दोनों में फर्क है ना। तो सबसे पहले जहां कुछ ब्रेकडाउन है, कुछ नेगेटिविटी है, उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने से होगा क्या? द्वेष खत्म हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो गई, ग्रेटिट्यूड आ गया, उस रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप ही हील हो जाएगा और हमारा काम बनेगा। हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भले हम कहने को तो भी हमारे सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम खुद बदल रहे हैं। साथ साथ में मतलब एक बोनस पॉइंट हमको मिल रहा है कि हम ग्रेटिट्यूड दिल से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और हम खुद बदलते जा रहे हैं। कैसे बदलते जा रहे हैं? हम एक ऐसे इंसान बनते जा रहे हैं जिसको कि भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में एक्चुअली यकीन हो रहा है। एक्चुअली उसको फील आ रहा है कि यार भगवान ने मुझे इतनी सुंदर धरती पे भेज दिया, इतना सब कुछ दे दिया, इतनी सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, और फिर भी मैं कहाँ क्या सोचे जा रहा था। तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है, हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं और साथ साथ में ये चीजें भी होती जा रही है ना। तो हमको हर वो रिश्ता जिसमें कुछ कड़वाहट है, कुछ भी ब्रेकडाउन है, हमको वो सही करना ही है। अब आप सोचोगे कि यार मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे नहीं सही करना, भले वो अपनी जिंदगी में मस्त है, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। नहीं, आपको ठीक करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एक अपने मन में, अपने हृदय में एक अंगारा लेके चल रहे हो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति। कहीं भी आपको उसका नाम आ जाता है, ध्यान आ जाता है, तो आपको मतलब एक नेगेटिविटी सी आती है, गुस्सा आता है, या भले हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में एक उदासी सी आ जाती है। तो वो सब हमको हील करना ही होगा, तब भी हमारे काम बनेंगे, तब भी हम हमारे सपनों तक पहुंचेंगे। मतलब कोई भी चीज जो है वो थोड़ी सी भी नेगेटिव नहीं रहे, हर चीज जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाए, होती जाए। हर वो रास्ता जहां से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है हम वो बंद करेंगे। रोंडा ने हर उस असाइनमेंट को इस तरह से डिजाइन किया है, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, कि आपके जीवन में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी ना आए। वो बात अलग है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, है ना, वो बात एक अलग है। ठीक है जी मैम, करते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है,
और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हम एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहे हैं? मान लीजिए किसी से हमको कोई दर्द मिला है या किसी से कोई दर्द वाला रिलेशनशिप है, तो उसमें हम ग्रेटिट्यूड ठीक से नहीं कर सकते। हम लिखते रहेंगे लेकिन हम उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मिस्टेक मेरी हो सकता है मिस्टेक उसकी हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड सीख कौन रहा है? हम खुद सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहा है। उसको नहीं पता मैजिक बुक क्या है, हमें पता है, हम सीख रहे हैं। तो हमको ठीक, मतलब ठीक किसको करना होगा? हमें करना होगा, वो थोड़ी करेगा। हाँ, आपके ठीक करने के प्रयास में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। उसके पास वाइब्रेशन पहुंचेंगे। आप सोचते हो ना कई बार कि यार मैंने मान लीजिए जिसको आप सोच रहे हो उसके उसी का कॉल आ जाता है, जिसको दिल से याद कर रहे हो, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये पूरी दुनिया ही एनर्जी का गेम है। आप जो भी सोच रहे हो उस तक पहुंच रहा है, उस वो एनर्जी वहां तक जा रही है, उसको भी ख्याल आ रहा है। मान लीजिए आपके पास किसी का फोन आता है और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो इसको याद ही कर रहा था, मैं फोन उठा ही रहा था इसको लगाने के लिए। तो वो सब कैसे होता है? वो सब वाइब्रेशंस का गेम है, एनर्जी का गेम है। हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? खुद के अंदर की एनर्जी चेंज करनी है। ग्रेटिट्यूड फील करना है, उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो जो ब्रेकडाउन वाला रिलेशनशिप है वो हील हो जाएगा। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। हम लोग क्या करते हैं जब हमारी किसी से कोई लंबी फाइट हो जाती है, तो यूजुअली हम करते हैं कि उसको दोष देंगे, उसको उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसकी बुराइयां निकालेंगे। और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम हमारा दुख नहीं बांट रहे होते हैं, हम वापस से उन चीजों को एनर्जी दे रहे होते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी दो बहुत बड़े राजदार है हमारे और हमने उसी से शेयर किया है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस चीज को एनर्जी दे रहे हैं। भले हम बहुत सच्चे इंसान हैं और हम उसका भी पक्ष रख रहे हैं और हमारा भी पक्ष रख रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, सारा दोष उस पे नहीं मर रहे हैं, बट स्टिल हम उस झगड़े को बार बार बता बता के उसको एनर्जी दे रहे हैं। अब जब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं तो वो झगड़ा ऑटोमेटिकली जो इतना था वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो वही हमको जो है वहीं पर ब्रेक लगाना है। और उस व्यक्ति के बारे में हमको क्या करना है? कुछ तो उसमें अच्छाई होगी, कुछ तो उसकी क्वालिटी होगी, कुछ तो उसने आपके लिए अच्छा किया होगा, वो लिखने बैठना है। और हम उस टाइम पे लिखेंगे, हम क्या सोचेंगे? फटाफट फोन उठा और किसी को लगा यार मुझे शेयर करना है अपना ये, मतलब मुझे बताना है। हम सब ऐसे करते हैं। तो हमें वहां पर ब्रेक लगाना है और उसके ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उसकी क्वालिटी लिखनी है, या फिर उसने जो अच्छा किया वो लिखना है। या फिर उस टाइम ऑब्वियसली हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना है? हमको उसके बारे में वैसा सोचना है, कृतज्ञता सोचनी है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक पहले का एक सेंटेंस है कि आप सिर्फ यहाँ पर मौजे करने आए हो, है ना? अब वो मौजे क्या है? थैंक यू बोलते जाओ, अपना काम बनता बस वो वाला सीन है यहाँ पे। थैंक यू बोलो और अपना काम बनाओ। मतलब लालच नहीं करनी है, लालच से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भगवान ने इतना सब कुछ दिया तो थैंक यू करते चलो, करते चलो। और इस जीवन से विदा लेते चलो, ठीक है? बट हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान ने एक तो भेजा धरती पे, ऊपर से सब कुछ दिया, और हर उस चीज से उसकी मिस्टेक्स निकालते जा रहे हैं। मम्मी दिन रात खाना खिलाए जा रही है, मम्मी आज नमक कम है, मम्मी यार क्या बनाया है आपने, आप ये नहीं बनाते हो, आप मोमोज नहीं खिलाती हो, आप मैगी नहीं खिलाती हो। तो हम दिन रात कंप्लेन करते थे। एक टाइम में मम्मी भाड़ में जाओ, तुम सब खुद बनाओ, मैं तो कुछ नहीं बना रही हूँ, है ना? तो वही हम भगवान के साथ कर रहे हैं एक्चुअली। तो वह यहाँ पे गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। अब नॉर्मली हमारा किसी से झगड़ा होता है, तो हम अंदर क्या करते हैं? अंदर ही अंदर पिसते चले जाते हैं और वो दोष जो है, वो नेगेटिविटी सोचते जाते हैं। अब जहर आप पियोगे तो उसका असर दूसरे को थोड़ी होगा, उसका असर खुद को होगा। मीराबाई थोड़ी है हम सब, है ना? अगर मैं बैठ के जहर पी लूंगी तो मरूंगी, तो मैं, वो थोड़ी मरेगा। तो वही चीज है, दोष जो है भले उसके सोच रहे हैं, लेकिन मन तो अपना खराब कर रहे हैं।
आपको पता है 90% रिसर्च बोलती है, 90 to 95% रिसर्च की मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां होती है वो एक तो गलत खान पान तो है ही सही, दूसरा स्ट्रेस के कारण होती है। आप जितना गहरा स्ट्रेस लेते जाओगे, नेगेटिव सोचते जाओगे, उतना ज्यादा आपको बीमारी होगी। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनके बहुत वीडियोस अभी वायरल होते हैं, चश्मा पहनते हैं, थोड़े सावले से हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था और कहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरी मदर को भी कैंसर था। तो मतलब मैंने इस चीज में तो काफी मम्मी के साथ मतलब काफी जाना आना होता था हॉस्पिटल्स में। तो यह मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर ने, इतना बड़े डॉक्टर थे अहमदाबाद के, तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज को या फिर जिनको भी कैंसर जैसी जो बीमारी होती है वह स्ट्रेस के कारण होती है। अब स्ट्रेस क्यों होता है? नेगेटिव सोच सोच के। हाँ, हालांकि उसमें उस लेडी का कसूर नहीं होता है, उसके सराउंडिंग जो चीजें होती है उनका कसूर होता है, और कुछ गलत खान पान की वजह से। अब इतनी बड़ी चीज है प्रेयर और पॉजिटिविटी, कि आप जो कुछ भी खा रहे हो आजकल, ऑर्गेनिक तो बहुत कम लोग, मतलब हर कोई नहीं खाता है ना ऑर्गेनिक। तो हम जो भी खा रहे हैं वो बिना पेस्टिसाइड का आ रहा है। रोज दिन रात रोटी खा रहे हो, अब गेहूं में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड डलता है। ग्रेप्स, अभी अंगूर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो ग्रीन ग्रेप्स में बोल रहे हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है, इसमें है उसमें है। तो प्रेयर और पॉजिटिविटी इतनी बड़ी चीज है कि आपको, इसीलिए रोंडा ने इससे कुछ चैप्टर्स पहले ही बता दिया कि भोजन में प्रेयर करो, इंग्रेडिएंट्स डालो, इंग्रेडिएंट्स यानी कि वो वाले नहीं, मसाले वसाले, मतलब कि, और उसमें आप ऐसे करो कि भगवान इस भोजन में जिन जिन लोगों का सहयोग है उनका थैंक यू, ये भोजन मेरे मन को शांत कर रहा है, मुझे तंदुरुस्त बना रहा है। इस प्रेयर में इतनी ज्यादा ताकत है। बट ये प्रेयर भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन झगड़ा वाला जो सीन है उसमें दोष देते जा रहे हो, नेगेटिविटी सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो वो जो प्रेयर वाला फूड है वो भी अंदर नहीं लगेगा। तो हम सबके साथ होता है, मैंने कहा ना, मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो वही चीजें हैं कि हमें जो है नेगेटिविटी में भी उस क्रोध को, वो अंगारा लेके नहीं चलना है, हमको उसको वहीं छोड़ना है, उधर उसको पूरा जो है सिक्के का दूसरा पहलू देखना है, और क्या करना है, ग्रेटिट्यूड सोचना है उस इंसान के बारे में। कुछ तो उसने किया होगा, कभी एक पानी का गिलास ही पिलाया होगा। जी। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। अब या तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, फुल प्रॉपर्टीज लेंगे, सब कुछ करेंगे फ्यूचर के लिए, और प्रेजेंट में जो है ना तो अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, ना अच्छा खान पान खाएंगे, महंगा है फ्रूट, महंगा है ये, महंगा है वो, महंगा है, और उस चक्कर में क्या करेंगे, वो प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। और वो प्रेजेंट खराब करने का जो पूरा असर है वो फ्यूचर में तो दिखना ही है। अब फ्यूचर के लिए इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली, इतना गोल्ड इकट्ठा कर लिया, प्रेजेंट पूरा जो है सोच के नेगेटिविटी से सब खराब कर लिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है, या फिर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन अब चूंकि वो पेरेंट्स है तो फादर मिलने आते हैं, अगर फादर के पास रहते हैं बच्चे तो मदर मिलने आती है। फिर वही जो है जलन भावना, नेगेटिविटी, बच्चों को भी बार बार वो चीजें बताना। हालांकि शुक्र है हमारे देश में ये सब चीजें बहुत कम है। तो क्या होता है, उस आगे इसका एग्जाम्पल भी आएगा, क्या होता है उसमें कि सबसे पहले तो हमको पुराना रिश्ता देखना चाहिए कि एक्चुअली उस रिश्ते में कहाँ क्या क्या अच्छी चीजें थी जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं थैंक यू बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बट हम उन चीजों को नहीं देख के उस सारी नेगेटिव चीजों को देखते जिनकी वजह से वो डाइवोर्स हो गया, या फिर वो अलग अलग रहने लग गए हैं। और उससे क्या होता है, वो प्रेजेंट भी खराब हो रहा है, बच्चों का भी मतलब उसके उनके ऊपर भी असर खराब हो रहा है, वो फ्यूचर भी खराब होना ही है। तो इसी तरह से कोई पुराने रिश्ते होते हैं, लोग सालों साल बात करना बंद कर देते हैं। कहीं ऐसे पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अभी तो फिर भी इतना नहीं होता है। तो उन सब का असर जो है वो प्रेजेंट पे तो पड़ता ही है।
फिर उस टाइम पे यही सोचना चाहिए कि यार कुछ तो अच्छा होगा, भले मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन ये भी थोड़ा तो अच्छा होगा ही सही। चलिए पढ़ते हैं आगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्हें सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। देखो यहाँ पे रोंडा बता रही है उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मदर ने उनको कैसे संभाला, और मतलब बहुत बड़ा हिम्मत का काम है एक्चुअली ये। तो वो क्या करती थी, उनकी अच्छी अच्छी चीजें याद करती थी। उनको दर्द तो बहुत ज्यादा था कि देखो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस दुख में सालों साल घर के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन उन्होंने उन अतीत को याद किया कि जो बहुत अच्छे उनके साथ पल गुजारे, जिन चीजों में उन्होंने उनका सहयोग किया। तो इस तरह से उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की उन सब चीजों के लिए जो उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ कि वह सारी चीजें उनके साथ अच्छी होने लग गई जो उनको एक्चुअल मिलनी चाहिए थी और जो वो चाहती थी। ऐसा होता कैसे है कि जब हम सारा दिन, मान लीजिए किसी से कोई ब्रेकडाउन है या कोई ऐसा कोई रिलेशन है जो टूट चुका है या कुछ भी ऐसा हो चुका है, हम उस टाइम उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोचते हैं, यानी कि उसने जो अच्छा किया हम वो सब सोचते हैं। तो हम पूरे दिन में उस नेगेटिविटी से वापस दूर हैं। अब मुझे लगता है ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेगेटिविटी से दूर है, हम क्या अच्छा सोच रहे हैं, इसने मेरे लिए ये किया था, ये मुझे घुमाने लेके चला था, इसने मेरे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ ऐसा ऐसा किया। तो हम हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं जो हम एक्चुअली आगे भी चाहते हैं। हम अच्छी लाइफस्टाइल आगे भी चाहते हैं, बच्चों को एजुकेशन आगे भी अच्छी चले, वही सब चाहते हैं। तो वही सब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर इसी के जस्ट अपोजिट हम ये सोचते कि यार इतना बुरा इंसान, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये वो सब कुछ, तो वही चीजें आगे भी और अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है आगे कोई दूसरा पार्टनर मिले और हम उसमें भी वही चीज देख सकते हैं, वही चीजें मिलेंगी हमको, क्योंकि हम पुरानी, जो भी हमारा रिश्ता था पुराना, उसमें हम वही नेगेटिविटी ढूंढते रहे या सालों साल तक वही चीजें जो है दोहराते रहे। तो हमने आगे ऑटोमेटिकली वो चीजें अट्रैक्ट कर ली, वो हमारे जीवन में वापस सामने आएंगी ही आएंगी। जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उन अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही कि अंगारे को सोने में परिवर्तित करना है। मतलब कि पहले तो एक हमने चैप्टर किया था जिसमें हमको जो है 3 फोटोज लेनी है, वो हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। 3 फोटोज पे काम अच्छे से हो गया तो हम अगले 3 उठा लेते हैं, अगले 2 चेंज कर लेते हैं, एक चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक सिचुएशन और ली कि नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमने क्या किया, उसमें से 10 ग्रेटिट्यूड लिखे कि उसमें उस नेगेटिव सिचुएशन में भी 10 चीजें अच्छी क्या हुई मेरे साथ। ठीक है, हमने वो 7th चैप्टर में किया था। अब उसके बाद अब ये तीसरा चैप्टर है। अब देखना जो पिछले आपने चैप्टर्स किए ना उसके थोड़े एडवांस वर्जन अब आएंगे। तो 3 फोटोज वाला कर लिया। अब क्या करना है,
अब एक ऐसा रिश्ता चुनना है जिसमें आपकी कुछ खटास है, कुछ मतलब आपको जो है कि उसके साथ ब्रेकडाउन है, कुछ ऐसे कुछ पल है उसके साथ जिसको याद करके आप जो दुखी हो जाते हो, तो वो रिश्ता उठाना है। अब आप सोचोगे यार मुझे नहीं करना, वो सब चीजें मुझे याद नहीं करनी है, या मैं नहीं जान मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं करना है जो ठीक है। बट आपको ये सब चीजें करनी होंगी। क्यों करनी होंगी? आगे जो है ग्रेटिट्यूड दिल से लिखने के लिए, आगे ग्रेटिट्यूड में और ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हर उस नेगेटिविटी को आपको जो है खत्म करना होगा। तो यही आज आपका जादुई अभ्यास है कि आपको उस समस्याग्रस्त या टूटे हुए रिश्ते को चुनना है, और आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मैं अभी नहीं ठीक करना चाहती या क्या, बट इनसाइड कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ दे रहा है, और आप चाहते हैं यार सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि चलो सॉर्ट आउट ना भी हो तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी रहे। तो आपको उस समस्याग्रस्त रिश्ते को लेना है, और उसके बारे में जो है आपको अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है। जी। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। देखिए आपको यह क्या करना है कि आपको उस रिश्ते को चुनना है, या तो आप उसकी क्वालिटीज लिखो, है ना, उस रिलेशनशिप के उस व्यक्ति के लिए जिसका आप चूज कर रहे हो, और या फिर आप क्या करो उसने आपके लिए जो अच्छा किया वो लिखो। फोटोज में भी हम सेम वही चीज लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों चीजें में से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब यूजुअली उस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी, आप सब कुछ उसके बारे में लिख सकते हो। जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि मतलब कि सबसे पहले तो ये सोचना है कि मुझे इस रिश्ते को थोड़ा हील करना है, मुझे इस रिश्ते को अच्छा बनाना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उस रिश्ते को लेना है, उसके बारे में जो कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी जो भी कुछ हुआ हो, वो आपको कुछ नहीं सोचना है, बोलना कुछ नहीं है उस व्यक्ति से। ऐसा नहीं उसको सामने बिठा के उसके बारे में लिखने लग जाओ या उसको बोलने लग जाओ, नहीं। सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचना है किसके लिए लिख रहे हो, और आपको उसकी क्वालिटीज लिखनी है, या फिर उस व्यक्ति ने जो भी आपके लिए अच्छा किया वो आपको लिखना है। ठीक है। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। यहाँ नंबर पर 1। यहाँ पर रौंडा बताएंगी अपने और अपने हस्बैंड के वैवाहिक जीवन में उनका जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद वो उनके लिए लिखती हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ये आप उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद को हील करने के लिए, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए, खुद के काम बनाने के लिए। आप हर उस चीज को ठीक करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है या बिगड़ी हुई है। ठीक है। आपको उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में लिखना है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है। तो उस व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण होगा, इसी खामियां तो सब में भरी हुई होती है, लेकिन गुण कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो उस व्यक्ति में भी होगा, तो वो आपको निकालना है। सोना और हीरा ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसकी बहुत ज्यादा जो है खुदाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाके वो मिलता है। ठीक है। और वो भी बड़ा थोड़ी सी मात्रा में। तो अभी हम ना बहुत ज्यादा खुदाई कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा जो है कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं उस इंसान के बारे में। या तो उससे और लड़ लें, लड़के सुधार लें, या फिर उस इंसान के लिए जो है कुछ अच्छा लिख लें। तो ये हम ये मान के चलना कि हम खुद के लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर रोंडा लिखती है अपने हस्बैंड के लिए, भले उनका उससे डिवोर्स हो गया है, जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो उसके लिए लिख रही है। और देखिए कितने पॉइंट्स लिख लेंगे अपने यहाँ। जिसके किसी का डिवोर्स हो जाए तो जिंदगी भर उसके ऊपर इतनी बड़ी किताब लिख देंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये इतना कमीना था, ये ऐसा था, वैसा था, ये वो सब। तो वो किताब नहीं लिखनी है, वो अच्छी वाली किताब लिखनी है। जी। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कई अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने में लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जब हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भले डिवोर्स हो गया हो या कुछ भी हुआ हो, पर इतने सारे ग्रेटिट्यूड सुन के तो पॉल जी वापस आ गए होंगे। तो देखो आप कितना, मतलब कितना हिम्मत वाला काम है ये, कि इतनी बड़ी, मतलब दो बच्चों का पिता, और वो फॉरेन कंट्रीज में तो डाइवोर्स एक आम बात है। पर ये डाइवोर्स वगैरह होने के बावजूद भी इतने ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी कि यार ये चीज जो है मुझे कहीं ना कहीं आगे मेरे सपनों तक पहुंचा सकती। नहीं तो एक लेडी जो अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही है, वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए इतने ग्रेटिट्यूड निकाल के लिखे, और एक बार नहीं कई बार लिखे होंगे, और भी निकाले होंगे, और वो लिखे ही होंगे। तो आपको तो जो है ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, आपको तो एक टूटा कोई कोई भी रिश्ता हो सकता है कोई पेरेंट्स का हो सकता है बुआ मामा चाचा चाची इनका हो सकता है फ्रेंड सर्कल में कोई रिश्ता हो सकता है कि कोई इन लॉज में कोई रिश्ता हो, कोई ननन का हो, ननन भाभी का वैसे ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है। तो आपको तो उसके लिए लिखना है, तो उसमें तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। जब इतने बड़े डिवोर्स वाले सीन में इन लोगों ने लिख लिया है तो रोंडा ने जी। आपने देखा कितनी क्वालिटीज लिखी है उन्होंने पॉल की। जी मैम पढ़िए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। देखिए आपको कब तक करना है ये मतलब एक रिश्ता आप जो है मान लीजिए आज आपने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, ठीक है। तो आपको अभी भी लगता है यार थोड़ा, मतलब अभी भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपका मन जो है खाली हो जाएगा, आपका मन रिलैक्स्ड हो जाएगा जब उस रिश्ते को आप हील कर चुके होंगे, जब उसके लिए अच्छाइयाँ लिख चुके होंगे। और अगर आपको लगता है नहीं यार अभी भी थोड़ा बाकी है यार, नहीं मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा, तो लिखते जाओ और क्वालिटी सोचो। और आप रिपीट भी कर सकते हो।
जैसे आज आपने 10 लिख लिए, कल आपको 5 ही सूझी, मतलब 5 ही आपको अच्छी चीजें उस व्यक्ति के बारे में नजर आई है, तो 5 आप सेम वाली कल वाली भी लिख सकते हो, क्योंकि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जो है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता रिश्ता, तब तक आप लिख सकते हो। जब आपको लगे कि ये ठीक हो चुका है, फिर अगला रिश्ता ऐसे ले सकते हो। फोटोज की इसमें जरूरत नहीं है, बट देख के कर लो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, मतलब अच्छी चीज, ये फीलिंग आती है उससे। तो फोटोज वाला असाइनमेंट अलग है। फोटोज वाला असाइनमेंट क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है जो अच्छे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि और अच्छे हो जाएं, मतलब अच्छे ही बने रहें, अच्छे चलते रहे, तो वो अलग चीज है। यहाँ पे रिश्ता जो खराब वाला है, जिसमें बोलचाल बंद है, बातचीत काफी टाइम से बंद है, आना जाना बंद है, हो सकता है ऐसे रिश्ते होते हैं ना, या फिर एक ही घर में रह के बातचीत बंद है ना, जो मतलब यूं वाला सीन है, देखना ही पसंद नहीं करते। तो फिर ये वाली वो चीज है। तो आपको इसके बारे में जो क्वालिटीज लिखनी है, और लिखना वहां पर भी सेम है, फोटोज वाले सेशन में भी, बट वो रिश्ता अच्छा है और हम उसको और अच्छा कर रहे हैं। सो वाला याद है आपको, सो गुड, वेरी गुड, उसको बेस्ट बनाना है उन तीनों को। जी। उसमें भी हमने आपसे लिस्ट बनवाई थी कि नाम निकालो और टिक करो कि ये सो है, या गुड है, या वेरी गुड है, और काम सब पे करो। 50 जनों की लिस्ट बोला था बना लो, हो सकता है 50 तो आपके रिलेटिव्स ही नहीं हो। तो इसमें भी आपको सेम चीज करनी है उन 10-20 लोगों की, क्योंकि ऐसे रिश्ते तो कुछ एक ही होते हैं, इतने सारों से हम जो है इतना बिगाड़ के नहीं चलते, इतने हम बुरे नहीं है। तो इनमें भी आप ऐसे करो, 10-15 लोग या 15-20 लोगों की लिस्ट बना लो, जिससे थोड़ा सा ऐसा रिश्ता जो है खराब सा चल रहा है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उसमें, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कोई हाउस हेल्प भी हो सकती है, कोई पुरानी हाउस हेल्प होगी जो बिल्कुल ही देखना ही पसंद नहीं करती है, लेकिन आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करती थी, क्या उसका भी ले सकते हो। या फिर हमारे ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, उनका भी ले सकते हो। हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्लाइंट पहले जो हमारा बहुत अच्छा था, हमसे सर्विस लेता था, बट अब उसको पता नहीं क्या हुआ, या हमारा उसका कुछ हो गया, तो फिर आप उसको भी ले सकते हो। तो ऐसी सबसे पहले तो एक रफली लिस्ट बना लो 10-12 लोगों की, कि यह रिश्ता अभी पहले करना है, ये बहुत बुरी कंडीशन वाला है, इसको और पहले करो, और इसको थोड़ा मीडियम टाइम में, मतलब बीच में करेंगे, इसको तब करो, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी सो गुड, वेरी गुड कर सकते हो। तो इसमें भी आप ऐसे लिस्ट बना लेना, और उसके बाद उठाते रहना इन एक एक रिश्तों को, और फिर उनको करते रहना जब तक वो हील नहीं हो जाते, और करते करते आपको फीलिंग आ जाए कि नहीं यार अब मुझे सही लग रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं, और आप बातचीत भी आपकी चालू हो जाए, सब कुछ थोड़ा सा ठीक ठीक बैठने लगे, तो फिर आप नया रिश्ता ले लेना। जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य देखिए में यदि कोई आप अगर मान लो ऐसा रिलेशनशिप लेते हो जो कि आपके आसपास ही है, लेकिन बातचीत कम है, ऐसा कुछ, तो आप आपकी आंखों के सामने चेंजेस होता देख लोगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा रिश्ता चूज करते हो, मतलब सबको ही करना है, अब मान लो ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो अभी आपके साथ नहीं रहता, कोई दूर रहता है या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको भी ठीक होता हुआ देखोगे। और अगर उसको मान लो आप नहीं देख पा रहे हो ठीक होता हुआ, मतलब वो दूर रहता है तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप खुद के अंदर चेंज देखोगे। आपको खुद को खुशी फील होगी, खुद को लाइट फील होगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वो फोन उठा के आपको बस आई लव यू बोल दे, मतलब कि हाँ भाई हमारा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, वो वाला ही सीन हो जाए। बट अगर वह व्यक्ति दूर रहता है, बातचीत बंद है, या कुछ भी ऐसा है, और आपने काम किया है उस पे, तो आपको खुद को इंटरनली फील आ जाएगा कि लाइट लगेगा, खुशी महसूस होगी, पॉजिटिविटी महसूस होगी, और आप उसमें भी चेंजेस देखोगे। और जो घर में ही रहते हैं उसमें तो बहुत जल्दी चेंजेस देखोगे। जी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे।
जैसे सर्दी आती है तो हम लड्डू खाना स्टार्ट कर देते हैं, काढ़े पीना स्टार्ट कर देते हैं, प्रिवेंशन कर लेते हैं ना। तो उसी तरह भविष्य में, क्योंकि मैजिक बुक तो हमने की है, दूसरे लोगों ने तो अभी तक की नहीं है, तो हो सकता है अटैक उधर से हो जाए। तो उस अटैक से बचने के लिए हमको क्या करना है, हर व्यक्ति के फोटोज लेके ग्रेटिट्यूड लिखते चलो, ताकि अटैक हो ही ना। ठीक है। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गीत मैम। वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा लीजिए। थैंक यू वर्षा मैम। आपको कैसे करना है, मॉर्निंग में उठते से ही आपको जो है, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है जो आप रेगुलरली लिख रहे हो। अच्छा, ग्रेटिट्यूड लिखने में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि कोई सोच रहा है मेरे से तो 5 से ज्यादा लिखे ही नहीं जाते, तो अपने इर्द गिर्द नजर घुमाओ, जो भी चीजें दिख रही है उनका ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ रीजन के साथ। मैं अलमारी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इसमें मेरे सारे कपड़े सेफ पड़े रहते हैं। मैं उन कपड़ों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जो इतने सारे मेरे पास है, क्योंकि उससे मैं सुंदर दिखती हूँ, है ना। और मैं टीवी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं रोज मनोरंजन जो है टीवी पे देख पाती हूँ, मैं अपना मनोरंजन कर पाती हूँ। मैं इस दरवाजे के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मेरे घर की सेफ्टी करता है, चोरों को आने से रोकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने चारों ओर नजर घुमाओ, अपने बॉडी के पार्ट्स निकालो गूगल में से, अगर आपको इंटरनली हमें इतनी जानकारी नहीं है तो उनका ग्रेटिट्यूड करो, अपने रिश्तों का ग्रेटिट्यूड करो। मैं अपने हाउस हेल्प के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरा सारा काम संभाल लेती है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे सारा दिन एंगेज रखते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। सेकंड है, कोई एक रिश्ता आपको चूज करना है जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हो, उसकी लिखने की लैंग्वेज आप देख लो। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स एक्स ले रहे हैं हम। एक्स, मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि तुमने मुझे जो है बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। उसके बाद रात को सोने से पहले जो है आपको आपका मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, मतलब पूरा दिन आपने मैजिकल बना लिया, रात की जो नाइट है वो भी आपने जो है मैजिकल बना ली है। ठीक है। तो आपको एक बार अगर ऐसा लगता है कि मैं कैसे लिखूं, तो मैं एक बार वापस ये पॉइंट पढ़ लेती हूँ। जैसे कि पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि एक्स, मैं तुम्हारे अ, तुम्हारे दिए हुए उपहारों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं भी दो तो भी चलेगा, बट वो ऑलरेडी क्योंकि वाला पार्ट ही हो गया। जैसे आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपके दिए हुए गिफ्ट्स के लिए कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए कोई अपने इन लॉज के लिए लिख रहा है, तो मैं एक्स, मैं आपके लिए आपकी दी हुई सारी ज्वेलरी के लिए कृतज्ञ हूँ, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, उसमें से भी अच्छी अच्छी चीजें छाट के निकाल के लिख सकते हो। जी। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा। फोटोज वाला सीन अलग है और ये वाला वो बिगड़ा हुआ रिश्ता है। तो अब आपको मैजिक बुक और अच्छे से क्लियर होती गई होगी, जो लोग पिछले सेशन में थे, और अब उनको और अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं आगे। कोई है, किसी की शेयरिंग है क्या, या किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, आपने जो आज अमृत वेला में पॉइंट्स दिए थे ना, मैंने एक्चुअली मैम उसका मॉर्निंग में उठ डिस्कशन गई थी एक तो बार मैंने। अपन मैसेज मैसेज पे करते हैं उसका डिस्कशन मैम, ठीक है। ठीक है, आप एक बार मैसेज मैंने किया, आप चेक करिएगा ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आज आपको प्लीज असाइनमेंट करिएगा, ड्रीम्स को विजुलाइज करिएगा, और उसके साथ ही विजन बोर्ड बनाना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।